नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पापी क्यों तर जाते हैं। यह जगत में कई बार ऐसा होता है कि पापी तर जाते हैं और जो पुण्यशाली है वह डूब जाते हैं और पापी का जीवन आनंद लगता है। इसका एक ही कारण है कि हमें पापी के घर क्यों आनंद लगता है कि पापी बाहर से पाप करता है मगर भीतर शांत है। भीतर छल कपट दगा प्रपंच की लहर नहीं है, न भीतर अहंकार है और न वह दोरंगा होता है, क्योंकि पुण्यशाली दोरंगा होता है। वह भक्ति करता है तो मन के दायरे में रहकर भक्ति करता है। वह पुण्य करता है तो भी अहंकार में आकर पुण्य करता है, क्योंकि पुण्य में भी और भक्ति में भी अहंकार होता है। भीतर भाव होता है कि मैंने सावन मास किया, मैंने इतना व्रत किया, मैंने इतने उपवास किया, मैंने इतना अनुष्ठान किया, मैंने इतना दान दिया। यह सब वह इसकी मर्जी से नहीं करते हैं मगर मन और अहंकार करवाता है, और जैसा मन और अहंकार इनको चलाता है वैसा वह चलता है। तो वह अहंकार की मर्जी से करता है। अहंकार कहता है देखो मैं पुण्यशाली हूँ, देखो मैं दानी हूँ, देखो मैं व्रतधारी हूँ, देखो मैं तपेश्वरी हूँ, देखो मैं खड़ेश्वरी हूँ। इसीलिए तो यह लोग अक्कड़ कर चलते हैं। वही अहंकार इसका जुलूस निकालता है। तो पुण्यशाली के भीतर अहंकार भरा पड़ा होता है और पापी ऊपर से भी पापी है और भीतर से भी पापी है। वह स्वीकार करता है कि हे परमात्मा से मैं पापी हूँ, मैं पापी ही हूँ, मैं परमात्मा का लायक नहीं हूँ। बस वही स्वीकार भाव काम कर जाता है। इसके भीतर अहंकार की एक छोटी सी बूंद भी नहीं है। तो अहंकार न हो तो पापी भी तर जाता है और अहंकार है तो पुण्यशाली भी डूब जाता है। तो पापी जैसा है वैसा प्रकट हो जाता है और पुण्यात्मा के भीतर मैंने यह किया, मैंने वह किया का अहंकार भरा पड़ा होता है। तो इसीलिए वही अहंकार पुण्यशाली को डुबा देता है, क्योंकि बाहर पुण्य है और भीतर अक्कड़ है। और पापी के बाहर और भीतर एक ही आवाज़ है,
मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कैसे तर सकता हूँ। और पापी कहता है, मेरी मर्जी से नहीं, मगर तेरी मर्जी हो तो मैं तर सकता हूँ। तू ही तारणहार है, और हमारे और परमात्मा के बीच में जो रुकावट है वह रुकावट है अहंकार की, मैं की रुकावट है। अगर मैंपना टूट गया और तू आ गया, मेरा टूट गया और तेरा आ गया, तो समझो तर गया। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।